नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं केशव दास की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके मुख्य तथ्य। तो केशव दास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और इनकी जो निधन हुआ था वो हुआ था 1617 ईस्वी में। इनका जन्म जो हुआ था वो ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम था काशीनाथ और इनके जो दादा थे वो थे कृष्णदत्त और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आश्रयदाता राजा थे राव इंद्रजीत सिंह ओरछा नरेश। इनके जो उपनाम थे वो संस्कृत का क्लासिक पंडित भी इन्हें कहा जाता है और ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कठिन काव्य का प्रेत ये देव और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशवदास को। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य ये और रीतिकाल के प्रवर्तक क्लिष्ट कल्पना का कवि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। कोर्ट का कवि ये विजयपाल सिंह ने कहा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक प्रिया जिसका प्रकाशन वर्ष है 1591 ईस्वी। दूसरी रचना है कवि प्रिया जिसका प्रकाशन वर्ष है 1601 ईस्वी। तीसरी रचना है रामचंद्रिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1601 ईस्वी। अगली रचना इनकी वीर सिंह देव चरित जिसका प्रकाशन वर्ष है 1607 ईस्वी। रतन बावनी का प्रकाशन वर्ष है 1607 ईस्वी। छंदमाला जिसका प्रकाशन वर्ष है 1607 ईस्वी। नखशिख 1607। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। जहांगीर जस चंद्रिका इसका प्रकाशन वर्ष है 1612 ईस्वी। अब देखते हैं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी की ये रचना है इनकी। तो रसिक प्रिया ये नायिका भेद और रसिक निरूपण से संबंधित रचना है। इसमें 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है और इसमें जो छंद हैं वो 530 छंद हैं। किसमें? रसिक प्रिया में। इसकी रचना रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर हुई और इस रचना में विवाद एवं याधि नामक दो नए संचारी भावों की उद्भावना भी हुई। अगली रचना है कवि प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1601 ईस्वी। रसिक प्रिया में 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया है। इसकी रचना इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई है। इसका जो वर्ण विषय है वो है अलंकार। इसमें अलंकारों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार। और इसकी जो रचना की गई है वो की गई है दंडी के काव्यादर्श और केशव मिश्र के अलंकार शेखर के आधार पर। तीसरी रचना है रामचंद्रिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1601। ये राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कुल सर्गों की संख्या है 39 जिन्हें प्रकाश कहा गया है और कुल छंद हैं 1717। इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि केशवदास की किस रचना को अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को कहा जाता है। किसने कहा है? कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्तुति हुई है रामचंद्रिका रचना में और पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने इसे फुटकल कवित्तों का संग्रह कहा है। अगली रचना है वीर सिंह देव चरित जिसका प्रकाशन वर्ष है 1607 ईस्वी। इसमें 14 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है और यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। वीर सिंह देव की वीरता एवं उदारता का वर्णन है इस रचना में। ये ऐतिहासिकता एवं काव्यत्व की दृष्टि से वीर सिंह देवचरित एक बेजोड़ रचना है। ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीर सिंह देवचरित के संबंध में। अगली रचना है रतन बावनी का प्रकाशन वर्ष है 1607 ईस्वी और ये मुक्तक रचना है।
इसमें जो कुल छंद हैं वो हैं 53 और ये वीर रस की प्रधानता है रत्न बावनी में। और इस रचना में वीर सिंह देव एवं रतन सिंह की वीरता का वर्णन किया गया। अगली रचना है नक्शिक। नक्शिक का प्रकाशन वर्ष भी 1607 ईस्वी है और ये मुक्तक रचना है। इसकी रचना राय प्रवीण को श्रृंगार की शिक्षा देने के लिए की गई थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कविप्रिया का ही अंश माना है। किसको? नक्शिक को। नक्शिक को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कविप्रिया का ही अंश माना है। अगली रचना है छंदमाला। छंदमाला का भी प्रकाशन वर्ष 1607 ईस्वी है और इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग है 77 वर्ण छंदों की विवेचना है और द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों की विवेचना है। अगली रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता का प्रकाशन वर्ष है 1610 ईस्वी और इसकी जो रचना की गई है वो कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर हुई। इसमें 21 सर्ग हैं जिसे प्रभाव कहा गया है और इनमें जो कुल छंद हैं वो हैं 1684। ये दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित प्रतीकात्मक रचना है और इस रचना के विषय में एक कथन है कि इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्म गुरु के रूप में सामने आते हैं। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब केशवदास के संदर्भ में आलोचकों के मत हैं कि केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। यह कथन है अज्ञेय का। अगला कथन है केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। केशव कोट के कवि हैं। ये विजयपाल सिंह का कथन है। अगला कथन है केशवदास महाकवि एवं रीति काव्य के प्रथम उन्नायक हैं। ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला कथन है केशव केवल उक्ति वैचित्र्य व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है और महत्वपूर्ण कथन है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता व भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। इस पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए था वैसा प्राप्त न था। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। केशव से पहले, अगला कथन है केशव से पहले विक्रम संमति 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। यह काम केशवदास ने किया। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तो ये थे केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सभी प्रश्न KVS, TGT, PGT, LT ग्रेड, DSSB सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।